It's Smart Physio Prep. Welcome to my channel. So today I will be going to start stretching for impaired mobility. ये हमारा पहला लेक्चर है। हम इसमें स्ट्रेचिंग के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेचिंग एंड हाउ इट अफेक्ट्स मोबिलिटी, मतलब इम्पेयर्ड मोबिलिटी को ये किस तरह अफेक्ट करती है। तो हम पढ़ेंगे केम्यू के लेक्चर्स हैं, ये मैं कवर करवाऊंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले फ्यूचर वीडियोस के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अच्छा, पहले हम स्ट्रेचिंग पे आते हैं। तो स्ट्रेचिंग बेसिकली मसल्स की होती है। ठीक है, फिजियोथेरेपी में जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, मसल्स हमारे पास जो है तो सॉफ्ट टिश्यूज, बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं तो मसल होते हैं। तो स्ट्रेचिंग हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जब हम एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज करें। एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स कि आपका मसल कितना फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वो इलोंगेट कितना हो रहा है। एक चीज़ जब फ्लेक्सिबल होती है ना, तो मतलब उसकी स्ट्रक्चर जो लेंथ होती है तो वो ज़्यादा होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी लाइक उसका रिलेशन लेंथ के साथ भी है। देखिए, अगर हम एक चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा करें तो मतलब हम फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह ज़्यादा करें, हम उसके स्ट्रक्चर को एलोंगेट करेंगे। फिर उसकी मतलब वो एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी उसको शॉर्टन होने में भी। मतलब वो शॉर्ट भी हो सकता है और क्या कहते हैं लॉन्ग भी हो सकता है। और अगर हम उसको छोड़ दें, लाइक वो उसको शॉर्टन स्टेट में छोड़ लें मसल को, तो वो तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा। और वो मसल क्या हो जाएगा, हाइपोमोबाइल। मगर आगे हम पढ़ेंगे कि मसल का जो है ना तो जॉइंट के साथ भी बड़ा रिलेशन होता है। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं। तो जितनी मोबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब मोबिलिटी किसको कहते हैं। स्पेसिफिक जो सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, तो उधर मोबिलिटी होती है। जिस तरह जॉइंट्स की मोबिलिटी होती है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जॉइंट्स की मोबिलिटी होती है। और जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन होता है ना, हम कहते हैं कि रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स, ये गलत कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं कि मसल्स का रेंज ऑफ मोशन है। मसल्स का रेंज ऑफ मोशन नहीं होता, हमेशा जॉइंट्स का होता है। और सेकंड पॉइंट में ये बात लिखी हुई कि लाइक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की लोगों ने बात की ना, मोबिलिटी हमेशा हम खुद करते हैं। जब एक्टिव होगा ना तो हम खुद करेंगे, और जब पैसिव होगा तो मतलब थेरेपिस्ट करवाएगा। सही है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पे डेफिनेशन इन्होंने लिखी हुई है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है अराउंड सिंगल जॉइंट भी हो सकती है, सीरीज ऑफ जॉइंट्स हो सकती है, मगर ये इन अ स्मूथ वे होता है। सही है। और अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन विदाउट एनी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से, कि लाइक इसमें रिस्ट्रिक्शन होनी नहीं चाहिए। अगर तो रिस्ट्रिक्शन हो रही है तो इट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। सही है। और अगर पेन हो रहा हो तो मतलब वो तो फ्लेक्सिबल नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि डज फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी। यस, फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प exercises help in stretch muscles, allowing protect against injury and allow the maximum range of motion for joints. अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड किन तीन चीज़ों पे करती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मसल लेंथ पे डिपेंड करती है, जॉइंट इंटीग्रिटी पे डिपेंड करती है, और एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज जो मसल लेंथ पे तो इस तरह डिपेंड करती है। देखो, जितना मसल एलोंगेट होगा ना तो मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। अब जॉइंट को किस तरह कहती है, देखो जितना जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, मतलब इंटेग्रिटी मीन्स कि वो कितना मूव कर रहा है, वो कितना मोबाइल है। अगर वो मोबाइल होगा तब भी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा। अगर जॉइंट के अराउंड लाइक मोशन नहीं होगी तो हाउ वुड मसल मूव, जस्ट इमेजिन। और एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज मीन्स कि जो जॉइंट का जो इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स हैं अगर वो फ्लेक्सिबल होंगे तो तभी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो ये तीन चीज़ें जिस पे डिपेंड करती हैं। सही है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी का इन लोगों ने अलग अलग बताया हुआ कि एक्सटेंसिबिलिटी मसल, अच्छा मसल, मसलो टेंडिनस यूनिट्स, इसका क्या मीनिंग है। देखो, मसल होता है ना, जिस तरह बाइसेप मसल है तो उसका टेंडन होता है, हर एक मसल का टेंडन होता है जो जॉइंट को कनेक्ट करता है। सी मसल और जॉइंट को जो कनेक्ट करता है तो वो टेंडन होता है। ठीक है ना। तो वो जॉइंट के साथ वो कनेक्ट करते हैं, तो मतलब एक्सटेंसिबिलिटी अगर उसकी होगी तभी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। मतलब वो फोर्स बर्दाश्त कर सकेगा और उसकी एबिलिटी होगी अब यानी रिलैक्स और डिफॉर्म होने की। अगर उसकी एबिलिटी नहीं है तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि वो फ्लेक्सिबल हो। सही है। और आर्थोकाइनेमेटिक्स का यहाँ पे बताया हुआ है। तो आर्थोकाइनेमेटिक्स मीन कि लाइक जॉइंट के अराउंड जो मोशन हो रहा है। सही है। आर्थो मीन्स जॉइंट्स एंड काइनेमेटिक्स मीन्स मोशन। तो जॉइंट के इर्द गिर्द जो मोशन होगी तभी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी।
और पेरी आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का मैंने पहले भी बता दिया कि जो है, तो जॉइंट के इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यूज है, जॉइंट के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स है, अगर वो डिफॉर्म हो जाए तो हमारी रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करेंगे और वो ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी को लाइक अफेक्ट करेंगे। जब रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट होगा तभी फ्लेक्सिबिलिटी भी अफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अभी इन लोगों ने डिफरेंट टाइप्स का बताया हुआ है। पहले एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली वो होता है कि जो हम खुद करते हैं। एक्टिव मोशन वो होता है जो हम खुद करते हैं। मतलब हम एक बॉडी का एक पार्ट ले लें, फॉर एग्जांपल हम बाइस, तो अगर वो खुद कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, सही है, अगर वो खुद कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो वो हम कहते हैं कि एक्टिव मूवमेंट है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, लाइक जितनी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उस पर भी डिपेंड करते हैं उसको रेजिस्टेंस कितनी मिल रही है। फॉर एग्जांपल, आपका कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है और आप बार बार कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, मतलब आप फ्लेक्शन मूवमेंट कर रहे हो, तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि लाइक मूवमेंट होगी? मूवमेंट नहीं होगी, तब मूवमेंट क्या होगी? रिस्ट्रिक्ट होगी। तो इन लोगों ने ये बात की है। अच्छा, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है ना जो हम, जो थेरेपिस्ट करवाता है, सही है, जो हम खुद नहीं कर सकते, पैसिवली मूव करते हैं। तो अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू डेट क्रॉस एंड सराउंड द जॉइंट। ये भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मतलब मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू ने कितनी जगह छोड़ी हुई कि जॉइंट रेंज ऑफ मोशन करे, सही है ना। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक थेरेपिस्ट है तो ये पैसिवली करवा रहा है और जबकि एक्टिवली में वो खुद कर रहा है, सही है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम पैसिवली करवाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, इन लोगों ने बताया हुआ है हाइपोमोबिलिटी का। तो जब हाइपो मीन्स एज द नेम इंडिकेट्स के हाइपो मीन्स डिक्रीज इन मोबिलिटी और रिस्ट्रिक्टेड मोशन, सही है। तो ये बेसिकली पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से भी होता है कि एक हम कहते हैं एक जॉइंट बेसिकली हाइपोमोबाइल है। ये बेसिकली जो वर्ड हाइपोमोबाइल है मसल्स के लिए नहीं यूज होता, ये जॉइंट्स के लिए यूज होता है। हम कहते हैं एक जॉइंट हाइपोमोबाइल पे, एक जॉइंट स्टिफ है, या हम कहते हैं कि स्टिफनेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ना, हम ये वर्ड यूज करते हैं। या पोटेंशियल लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन हम कहते हैं। तो ये किस वजह से होता है? फिर ये जो है ये किसको लीड करती है? पहले ये किस वजह से होता है? डिफरेंट रीजंस है, सही है। फिर ये किसको लीड करती है? बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स। ये हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्चर्स क्या है, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस टर्म अगेन एंड अगेन। अच्छा, तो ये जो फैक्टर्स हैं अब यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है, या जो कॉजेज है जो कि कॉन्ट्रैक्चर्स को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर फुट में फ्रैक्चर हो जाता है, हम क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, तो उन लोग कास्ट पहना देते हैं, स्प्लिंटिंग पहना देते हैं, और वो लोग कहते हैं कि बस हमने पाँव नहीं हिलाना, हमने बिल्कुल इसको इमोबिलाइज वो लोग कर लेते हैं। जब किस तरह नहीं होता, आप जिस तरह आपका फ्रैक्चर हो जाए, आपको कास्ट वगैरह कर ले, विद इन 24 आवर्स फिजिकल थेरेपी बिगिंस इन द फॉर्म ऑफ लाइक, सबसे पहले क्या होता है कि लाइक एंकल पंप्स होते हैं, बेड मोबिलिटी एक्सरसाइज होती है। जब वो हो जाए तो फिर पोस्ट ऑफ डे 2 पे क्या होता है? पोस्ट ऑफ डे 2 पे इस तरह होता है कि हम वो क्या करते हैं, वॉक उसको, लाइक ये एकदम वॉक नहीं कराते, पहले इसको लाइक सिटिंग में लेके आते हैं, स्लोली स्लोली पहले पार्शियल वेट बेयरिंग करते हैं, फिर स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते हैं, फुल फुल वेट बेयरिंग की तरफ जाते हैं। फिर अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि लाइक जब हमें पेन होता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इमोबिलाइज कर लेते हैं। इंट्रिंसिक कॉजेज मीन्स के बॉडी के अंदर जो कॉजेज है। अच्छा, जब इफ्यूजन हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे नी में हो जाता है, अक्सर होता है इफ्यूजन, ठीक है, फेशियल डिसऑर्डर्स वगैरह, स्किन डिसऑर्डर्स, तो हम क्या करते हैं? बेसिकली इमोबिलाइज करते हैं, जो कि लीड करता है स्पज्म को और लाइक वीकनेस को, फ्लेसिडिटी, रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी, इन्हीं रीजंस की वजह। अच्छा, व्हाट इज स्पास्टिसिटी? स्पास्टिसिटी ये होती है ना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जब होता है तो स्पास्टिसिटी होती है। रिजिडिटी मीन्स कि लाइक जब स्पास्टिसिटी मॉडिफाइड हो जाती है बहुत, तो वो रिजिडिटी में चेंज हो जाती है। फ्लेसिडिटी मीन्स के वो जो टोन है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ऑफ टोन इज फ्लेसिडिटी। वीकनेस मीन्स कि आपके लाइक उसमें मसल में लाइक वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, सही है। और मसल गार्डिंग मीन्स कि मसल्स जो है ना तो वो बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या क्या कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए। तो स्केलेटल ट्रैक्शन दी जाती है। अच्छा, स्केलेटल ट्रैक्शन क्या होती है? बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि इलोंगेशन करते हैं। मतलब जब फ्रैक्चर हो जाता है ना तो लेग 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 लेंथ डिस्क्रिपेंसी से प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो उस तरह ट्रैक्शन में लगा देते हैं ताकि फुट का जो लेंथ है वो डिक्रीज ना हो, तो इसलिए वो ट्रैक्शन में लगाते हैं। अच्छा, स्प्लिंट्स बनाते हैं। लिम्फेडीमा, लिम्फेडीमा occurs due to various reasons। बेसिकली इसका जो बिगेस्ट कॉज है तो लाइक वो ये होता है कि हमारा जो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से भी होता है। डिफरेंट मतलब बॉडी में
किडनीज फेल हो जाए तो उसकी वजह से भी होता है। लिम्फेडिमा में इस तरह होता है कि जो हमारा जो फ्लूइड है वो सारा पाँव में आ जाता है, मतलब यहाँ पे फुट में आ जाता है। और जब हम उसको लाइक उंगली से जिस तरह इन लोगों ने वो किया ना, प्रेस किया, लाइक तो वो बाकायदा फील होता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्वेलिंग, सही है। पिटिंग एडिमा एंड नॉन पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा में इस तरह होता है कि जब हम लाइक प्रेस करें तो जब हम उसको रिमूव कर लेते हैं, प्रेशर को रिमूव कर लेते हैं, तो वो हमें इंडेंशन टाइप नजर आती है। एक लाइक हम कहते हैं ना, हमें एक क्या कहते हैं, एक स्पेस टाइप बन जाता है, एक गड्ढा टाइप बन जाता है, सी वो नजर आते हैं। मगर जब नॉन कहते हैं नॉन पिटिंग एडिमा में इस तरह होता है कि हमें इंडेंशन नजर नहीं आती, सही है ना, बस वो फुली सोलन होते हैं। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, जो हम बार बार बात कर रहे थे, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है कि एडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है। अब कॉन्ट्रैक्चर्स टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। अगर तो हम उससे ट्रीट कर लें तो कॉन्ट्रैक्चर्स लाइक टेम्परेरी हो तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, मगर जब वो बहुत टाइम उस पर गुजर जाता है फिर कॉन्ट्रैक्चर्स ट्रीट नहीं होते, फिर इसको ब्रेक करना पड़ता है। इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन, सही है। तो जब कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं तो लाइक देयर विल बी अ डिक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन, ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा, यहाँ पे जो है तो डुपार्ट्रेंस डिजीज के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आप देखिए तो फर्स्ट फिगर में तो यहाँ पे जो है ना पाल्मर फेशिया है। इसके अंदर जो है तो मसल मसल जो है ना ये बैंड, मतलब यहाँ पे फेशिया क्या होता है, मसल्स को सराउंड किया होता है ना, एक बैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो जब फेशिया टाइट हो जाता है तो वो क्या करता है, इस मसल के टेंडन को कंप्रेस कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, तो फिंगर फ्लेक्जन में चली जाएगी। क्योंकि उसको बैंड जब टाइटन हो जाएगा वो मसल को क्या कर लेगा, स्टिफ कर लेगा, तो उसकी फिर रेंज नहीं होगी, ठीक है ना। वो फ्लेक्सिबल, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाएगी। तो रीजन भी इसका लाइक फुली नहीं मालूम कि किस वजह से होता है, मतलब ये डिपेट्रेंस डिजीज। मगर इसमें इतना पता चल गया है हमें कि ये जो है ना तो फेशिया की टाइटनेस होती है, पाल्मर फेशिया की टाइट। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर के कॉन्सेप्ट को थ्रू एग्जांपल्स समझते हैं, सही है। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक बंदे की शॉर्ट एल्बो फ्लेक्सर्स है, सही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्लेक्शन नहीं कर सकता, उसका ये मतलब है कि उसने फ्लेक्शन की भी है मगर उसका एल्बो एक्सटेंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब एमसीक्यू में इस तरह हो जाए कि एक बंदा है उसके शॉर्ट एल्बो फ्लेक्सर है एंड कैन नॉट फुली एक्सटेंड द एल्बो, तो उसमें कौन सा आएगा, तो उसको हम एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर कहेंगे। जो उसका शॉर्ट होगा ना उसी चीज का कॉन्ट्रैक्चर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल जो है ना, तो अब एडक्टर शॉर्टन है, तो एडक्टर्स का ही कॉन्ट्रैक्चर होगा, मतलब उसके एबडक्ट, वो एबडक्ट नहीं कर सकता ना। यहाँ पे तो एडक्शन की शॉर्टनेस हुई है, मतलब वो एबडक्ट नहीं कर सकता। तो जो शॉर्टन होगा उसी का कॉन्ट्रैक्चर। तो यहाँ पे इन्होंने फिगर में शो की हुई है एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, देखिए ना इसमें ना, ये फ्लेक्शन स्टेट में अगर हम रिस्ट को देखें, ठीक है, तो मतलब ये एक्सटेंड नहीं हो रहा। अब उधर भी देखो तो वो जो है ना तो फ्लेक्शन स्टेट में और वो एक्सटेंड नहीं हो रहा। अच्छा, अब इस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन में कोई मसल पैथोलॉजी नहीं प्रेजेंट, बस इसमें सिर्फ जो जॉइंट का जो है ना तो रेंज ऑफ मोशन क्या है, वो लॉस है, तो जिसकी वजह से बस वो शॉर्टन हो गई। मसल्स में बेसिकली क्या होते हैं, सार्कोमेयर्स होते हैं ना, मसल्स इज मेड अप ऑफ सार्कोमेयर्स। तो उसमें कोई सार्कोमेयर्स की लेंथ डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। तो ये मायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्चर्स जो होते हैं ना, ये रिजॉल्व हो सकते हैं थ्रू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। अच्छा, इस फिगर में इन लोगों ने मायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्चर को शो किया। अच्छा, ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चर जो है तो इसमें बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है तो इट रिजल्ट्स इन अपर मोटर न्यूरॉन लीशन विच रिजल्ट्स इन स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। तो मसल स्पाज्म क्या हो जाता है, गार्डिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से पेन आता है। तो ये इसको फिर कहते हैं कि सुडो मायोस्टेटिक कॉन्ट्रैक्चर। मतलब ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, तो मतलब ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में होगा ना। अगर तो हम इसको पैसिव स्ट्रेस देंगे ना, मतलब पैसिवली, तो एक्सेसिव रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसको जब हम पैसिव स्ट्रेच देंगे ना तो ये बहुत रेजिस्टेंस शो करेगा, विच क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ऑलवेज रिमेंबर। तो हम इसमें जो पीएनएफ की टेक्निक यूज़ करेंगे तो हम इनहिबिशन प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे, सही है। तो पीएनएफ की टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स में हो या इस तरह के कॉन्ट्रैक्चर्स बने हो, मतलब लीजन्स हो, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स हो, तो तब हम पीएनएफ यूज़ करते हैं। अच्छा, अब नेम से ये इंडिकेट हो रहा है आर्थ्रोजेनिक, तो आर्थ्रोजेनिक मीन्स के लाइक जॉइंट का होगा, जॉइंट के अराउंड। तो जॉइंट के अराउंड जितने भी स्ट्रक्चर्स है तो वो क्या हो जाएंगे, लाइक स्टिफ हो जाएंगे,
जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा और वो एडिशंस होंगे, इसको फिर और ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन भी हो सकती है। ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लाइक बोन्स के अराउंड स्पर्स बन जाते हैं, बोनी स्पर्स बन जाते हैं, जिसकी जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, साइनोवियल प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है? साइनोवियल फ्लूइड जो है तो कैप्सूल से बाहर आ जाएगा, जॉइंट डिफ्यूजन हो जाएगी, और इरेगुलरिटीज मतलब जॉइंट के इर्द गिर्द जो भी मसले आ रहे हैं, जॉइंट का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो किस चीज में रिजल्ट करेगा? और आर्थ्रोजेनिक कॉन्ट्रैक्चर्स में। अच्छा, अब पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर्स किस तरह होते हैं? जो जो भी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो जॉइंट के साथ अटैच है या जॉइंट कैप्सूल के अंदर है, तो क्या करेंगे, वो लूज कर लेंगे अपने मोबिलिटी को और क्या करेंगे, रिजल्ट इन रिस्ट्रिक्टिंग नॉर्मल आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। वो क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे नॉर्मल आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि लाइक जॉइंट के अराउंड जो मोशन होगी तो वो सारी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अच्छा, पिछले जो जितने 3 कॉन्ट्रैक्चर्स हमने पढ़े तो वो क्या थे, रिवर्सिबल थे। अब जो ये फाइब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर है तो ये इरिवर्सिबल है, ये जो है ना परमानेंट चेंजेस आ जाती हैं और फाइब्रस मतलब फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, चेंजेस, फाइब्रस चेंजेस इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मसल्स एंड पेरिआर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स कैन कॉज एडहेरेंस ऑफ दीज टिश्यूज। तो लाइक एडहेरेंस का क्या मीनिंग, मतलब वो परमानेंटली ज्वाइंट हो जाते हैं, इसे ब्रेक नहीं कर सकते। लाइक इट इज पॉसिबल टू स्ट्रेच and eventually increase of range of motion, but it is difficult like हम ऑप्टिमल वो रेंज डेवलप करें। तो आगे कुछ भी नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बाकी पार्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्ट्रेचिंग के 3 पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।